हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए जो 4 साल का ग्रेजुएशन है उस सब के पॉलिटिकल साइंस जिनका जिनका भी मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट होगा उन सभी का जो है आज हम लोग सिलेबस जानने वाले हैं। ठीक है, वो भी किसका है, सेमेस्टर 1 का है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। सारे स्टूडेंट जिनका भी मेजर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है उनका पहले हम बताएंगे, फिर बाद में जो अभी माइनर सब्जेक्ट वाला आपका बताएंगे। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, हिस्ट्री से थोड़ा आपको अलग लगेगा क्योंकि ये है ही पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको ईस्वी वगैरह सब दिखेगा नहीं, सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आप लोग को जैसा कि पता है जितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका भी जो भी सब्जेक्ट मेजर होता है ना उनका जो है सेमेस्टर 1 में कितने क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा, तो 6 क्रेडिट का। और ये 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा, लेकिन क्रेडिट में 6 अंक ही मिलेगा। और सेमेस्टर 1 में जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 का मेजर सब्जेक्ट के लिए टॉपिक यहाँ रहा। और आपको एक चीज़ बता दें कि सारा टॉपिक यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और एक है फोर्थ यूनिट। तो ध्यान से इसको समझेंगे। क्या बोला गया है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ये टॉपिक है, इसी को हमको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। पहले बोला गया व्हाट इज पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक क्या है, ध्यान से सारे स्टूडेंट समझेंगे। दूसरा बोला थियोराइजिंग द पॉलिटिकल, थियोराइजिंग थ्योरी को बोला गया है। थियोराइजिंग बता दिएगा मतलब बनाना। तो थियोराइजिंग द पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सिद्धांत बनाना। तो सीधे सीधे हम बोले तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मीनिंग, किसका मीनिंग, तो पॉलिटिक्स का, यानी राजनीतिक का अर्थ क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। दूसरा नेचर, राजनीतिक का प्रकृति क्या होता है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। और उसका स्कोप मतलब क्षेत्र क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। साथ ही बोला गया किस चीज़ का, ये सब मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्कोप और नेचर और मीनिंग यानी राजनीतिक का जो है क्षेत्र, प्रकृति और इसका अर्थ भी हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए टॉपिक इस वाले फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट का ही आगे क्या बताया गया है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, यानी ग्रोथ मतलब होता है विकास। तो किसका विकास, पॉलिटिकल साइंस का विकास एज ए डिसिप्लिन यानी अनुशासन के रूप में जो है पॉलिटिकल साइंस के विकास के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें ये 3 पॉइंट हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट का नाम क्या है, तो पहला का नाम क्या है, ट्रेडिशनलिज्म, यानी ट्रेडिशनलिज्म का मतलब होता है परंपरावाद। यानी ये जो राजनीतिक है या राजनीतिक विज्ञान है, इसका पहले प्राचीन काल में क्या था, परंपरा क्या आते रहे, परंपरा के मतलब बोलेंगे एक परंपरा के अनुसार राजनीति क्या है, पहले कैसे था राजनीति, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ ग्रोथ बोला ना, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। दूसरा हमको पढ़ना पड़ेगा बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद के रूप में पढ़ना पड़ेगा राजनीति को। तीसरा हमको पढ़ना पड़ेगा पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो यानी उत्तर व्यवहारवाद यानी बाद के जो राजनीति है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल टॉपिक है, ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक एक दो क्लास में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, तीसरा ध्यान समझेंगे यहाँ, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे। स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे का मतलब हो गया क्या कि आज के राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति है, यानी वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति कैसा है, डिक्लाइन और क्या बोला गया, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस बोला गया। रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, पुनरुत्थान, पुनः उसका उत्थान होना, बढ़ना बोल सकते हैं। और यहाँ बोला गया डिक्लाइन का मतलब होता है क्या, गिरावट बोल सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आज के समय में जो है पॉलिटिकल थ्योरी कैसा है, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को। राजनीति क्या है, राजनीतिक के क्षेत्र, उसका अर्थ, उसके प्रकृति के बारे में हमको पढ़ना है। ये यूनिट 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में, ध्यान समझना। ये यूनिट 2 में कुछ ऐसे लोग के बारे में पढ़ना है जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे शायद। स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब राजनीतिक सिद्धांत का स्कूल। ऐसे बोल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कोई लोग जो है उनका क्या मानना था बोलेंगे, या किस टाइप के लोग इसके बारे में बताए हैं। तो यहाँ हो गया लिबरल, यहाँ हो गया मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड अनार्किस्ट, इसको बोलेंगे एनार्किस्ट, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो लिबरल का मतलब क्या होता है, उदारवादी। उदारवादी वैसे लोगों को बोलते हैं जिनके अंदर दया वाला भावना होता है। मार्क्सिस्ट तो आप लोग कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं, तो मार्क्सिस्ट से रिलेटेड जैसे लेनिन वगैरह सब उसी में आते हैं। तो उस टाइप के जैसे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे, झगड़ा लड़ाई से रिलेटेड वगैरह सब। तो
इनके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा इसमें। सोशलिस्ट यानी समाजवादी जो लोग थे, ये मार्क्सिस्ट यानी कार्ल मार्क्स भी उसी टाइप के थे। तो सोशलिस्ट में भी समाजवादी आएंगे जो समाज के बारे में सोचते हैं। एंड अनार्किस्ट मतलब क्या हो गया, अराजकतावादी, ठीक है, अराजकतावादी के बारे में हमको समझना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे आप लोगों को बोला जाए, ये तो समझ गए। आगे यदि आप लोग ध्यान समझेंगे ना, थर्ड नंबर जो है टॉपिक, ये थर्ड नंबर जो यूनिट है, क्या बोला गया, अप्रोचेस, ठीक है, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की देखने की एक बोलेंगे दृष्टि क्या है, उसको कैसे हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत को। तो बोला गया नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड एम्पेरिकल। यानी कहने का मतलब हो गया कि मानक ऐतिहासिक रूप में हम कैसे देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, या कानूनी तौर पे कैसे देखते हैं, संस्थागत तौर पे कैसे देखते हैं। तो इस सब के बारे में आपको इसमें समझना पड़ेगा। देखिए हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप इस सिलेबस को देख करके आप डरना नहीं कि क्या क्या हम तो पहली बार सुन रहे, तो आप लोग पहली बार तो पार्ट 1 में गए ही हैं, तो पहली बार ना सुनेंगे, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान समझना है। समझ में आ गया? आगे देखिए, इसका पूरा करवाना मेरा काम है, आप लोग ध्यान से बस समझते रहना सारे स्टूडेंट। बोला गया इसके बाद थर्ड नंबर यूनिट में क्या है टॉपिक, स्टेट यानी राज्य के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स यानी तत्व के बारे में पढ़ना है। तत्व मतलब ये नहीं, राज तत्व का मतलब हो गया ये ऑक्सीजन वगैरह सब नहीं, राज्य में जो तत्व वगैरह सब आएगा उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी इस राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। सॉवरजेंटी, सॉवरजेंटी का मतलब हो गया संप्रभुता, आप लोग इसका नाम सुने होंगे संप्रभुता का, तो उसके अर्थ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर बोला गया अद्वैतवाद बोला गया है, मोनिज्म का मतलब होता है अद्वैतवाद। एंड प्लुरलिज्म का मतलब होता है प्लुरलिज्म, प्लुरल मतलब आप लोग क्या समझे, बहुत ज़्यादा, बहु मतलब आप लोग सिंगुलर प्लुरल पढ़े होंगे, तो प्लुरल में क्या होता है जो एक से ज़्यादा होता है, तो प्लुरलिज्म का होता है बहुलवाद, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होगा स्वतंत्रता, आप स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इक्वलिटी मतलब होता है, इक्वल तो जानते हैं यानी समानता, इस सब के बारे में पढ़ना है। जस्टिस मतलब न्याय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राइट्स मतलब अधिकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आप लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना पड़ेगा। आगे बोला गया सबसे हमको इतना सारा में सबसे जो ईजी लगा है, सबसे ईजी वो आप लोग का यूनिट 3 और फर्स्ट वाला है, ठीक है। डेमोक्रेसी पढ़ना है यानी लोकतंत्र के बारे में पढ़ना, उसके अर्थ के बारे में पढ़ना। उसके टाइप 2 होते हैं लोकतंत्र का प्रकार, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी सब के बारे में पढ़ना है। एंड थ्योरीज एंड रिलेटेड डिबेट्स मतलब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में तो पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में क्या सिद्धांत दिया गया है उस सब के बारे में पढ़ना है। और साथ में लोकतंत्र से संबंधित क्या बहस वगैरह सब, चर्चा वगैरह सब है, उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। लास्ट जो चौथा नंबर यूनिट है ये इजी है, लास्ट मतलब चौथा नंबर, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे सारे स्टूडेंट तो समझ में आ जाएगा। बोला क्या गया वैसे समझ में, तो अभी सिलेबस आप लोग को समझना है, ये टॉपिक बस हमको पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक बस इसको कवर करना है, आप लोग टॉपिक से मत डरना, टॉपिक बस कवर करना है, इसमें माइंड लगाना है। टॉपिक में क्या होगा वो देख लेंगे हम लोग। क्या बोला गया चौथा नंबर यूनिट में, क्रिटिकल एंड कंटेम्पोररी, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स बोला गया इन पॉलिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल एंड कंटेम्पोररी पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत में आलोचनात्मक और सामयिक परिप्रेक्ष्य, यानी सीधे सीधे बोलेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें आलोचना वगैरह भी हुआ है, कि राजनीतिक सिद्धांत में बोल सकते बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में ऐसे बोला जाता है कि इसका बुराई बोला जाता है कि ये इस टाइप से इसमें नहीं होना चाहिए था, इसमें ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो वो आलोचना वगैरह सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा फेमिनिज्म यानी नारीवाद, नारीवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो यानी उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी बाद में जो आने वाला है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और साथ लास्ट बोला गया नियो लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी नव उदारवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मिला जुला कर इतना ही आप लोग देखो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे इसमें हमको समझ में क्या आया है, तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ समझ में आया। जैसे हमको पढ़ना है यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यही सब पढ़ना है। तो
जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक हमको देखना है, टॉपिक मिल गया हम टॉपिक से पढ़ेंगे आराम से, इसमें क्या है। तो आप लोग डरना नहीं, आराम से मेजर सब्जेक्ट वाला का इजी है, 6 क्रेडिट का आराम से हो जाएगा पूरा। माइनर सब्जेक्ट वाला देखेंगे, इसका एक चीज़ हम देखें कि इसका भी कम वैल्यू नहीं दिया गया, जिनका भी ये माइनर सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का पूरे दिया गया, इसलिए एक तरह से बोलेंगे लगभग मेजर सब्जेक्ट की तरह आपको तैयारी करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इसमें टॉपिक कम है। सब कुछ सेम ही होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब सेम होगा, बस थोड़ा सा कम होगा। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी इसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में जो है उसके अर्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके क्षेत्र के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही वही ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, यानी जो पॉलिटिकल साइंस का विकास कैसे हुआ अनुशासन के रूप में, तो ये हो गया ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि आपको ट्रेडिशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, परंपरावाद हो गया, एक हो गया व्यवहारवाद और एक हो गया उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल यानी कि अभी आप लोगों को बताए थे, उदारवादी, मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी, और सोशलिस्ट समाजवादी, एंड अनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी। ठीक है, तो इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, छोटा छोटा पॉइंट पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा। फिर बोला अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल, आप जो है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिद्धांत को कैसे किस रूप में देखते हैं, मतलब बोला गया ऐतिहासिक रूप में देखते हैं या कानूनी रूप में, इस सब के रूप में आपको समझना पड़ेगा। आगे बोला गया देखो उसमें इसमें भी घटा दिया गया है माइनर सब्जेक्ट वाले का, उसमें बहुत सारा था मेजर सब्जेक्ट में, इसमें बस पढ़ना है स्टेट एलिमेंट्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी राज्य के बारे में, तत्व के बारे में, उसके बाद जो है इसका विकास कैसे हुआ, और उसके बारे में मीनिंग, स्कूल्स, मोनिज्म, देखिए प्लुरलिज्म बहुलवाद के बारे में, लिबर्टी यानी क्या बोलते हैं उसको, लिबर्टी मतलब क्या बताया गया था, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वलिटी वगैरह बताया गया है, समानता, जस्टिस, न्याय, राइट्स, अधिकार वगैरह बताया गया, डेमोक्रेसी इस सबसे बेस्ट है इसमें, मीनिंग, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड थ्योरीज ऑफ रिलेटेड डिबेट्स, यानी आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके अर्थ के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, और 2 प्रकार का जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी होता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनके बारे में पढ़ना, उनके सिद्धांत के बारे में और उनसे संबंधित विचारों के बारे में पढ़ना। बस हो गया, इतना ही था आप लोग का, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगला जो है आप लोग का सिलेबस किस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, कौन से सब्जेक्ट पे, वो आप लोग बताएंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने का। सारे स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, कम से कम कॉपी में रखेंगे लिख करके, ताकि एक एक टॉपिक को पूरा करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद।